नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 70th डेथ एनिवर्सरी है और साथ-साथ 6 दिसंबर हमारे संस्कृति में सिविलाइजेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाएगा, क्योंकि आज शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन बाबरी मस्जिद तोड़कर या तोड़ दी गई थी और आज भव्य राम मंदिर उस जगह पर बना है। साथ-साथ धर्म ध्वज की स्थापना भी हो चुकी है। तो रिक्लेमिंग राम राज्य जो है वो शुरू हो गया है। तो आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली किस तरह से हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर एक के बाद एक कुछ लोग आक्रमण कर रहे हैं। आज के दिन वेस्ट बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी और उसका जो फाउंडेशन है वो भी उसने रखा। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या जी को। सर आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। सर हम आज एक के बाद एक जो घटनाक्रम हो रहा है पर्टिकुलरली हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर ये लोग आघात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे कि हुमायूं कबीर ने आज शिलान्यास सो कॉल्ड कर दिया है वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर। देखिए ये इनका स्वप्न है बहुत वर्षों से, जब से ये 1992 में घटना हुई। और ये कोई दुख करने वाली बात नहीं है। वो ढांचा है वो जनता ने तोड़ा था। और बाकी तो संघ और आदि संगठन है, उनकी कोई योजना नहीं थी। उन्होंने तो इससे किनारा कर दिया था। आडवाणी जी ने भी इस पर पश्चाताप व्यक्त किया था, अटल जी ने भी शोक व्यक्त किया था। तो इनकी तो योजना नहीं थी, इनको कार्यक्रम तो कार सेवा का था। किंतु ये हो गया क्योंकि जनता में बहुत ही आक्रोश था। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनता में आक्रोश अभी भी है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही है इस देश में। और इस देश में 80% हिंदू होते हुए भी ऐसी घटनाएं हो रही है। इसमें पुलिस, सरकार, न्यायतंत्र, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और वैज्ञानिक संगठन आदि सब के सब ऐसी इकोसिस्टम चुस्त बना दिए इन्होंने। और ये एक के बाद एक जानबूझकर या फिर अनजाने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में भी ऐसी बात निकल जाती है। तो पहली बात तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस, इसके विधायक हुमायूं कबीर ने, आपने जैसे बताया, वो आधारशिला रख दी, मतलब फाउंडेशन रख दिया। तो ये दोहरा रवैया है तृणमूल कांग्रेस का। एक तरफ तो ममता बनर्जी ने इनको निकाल दिया पक्ष में से, सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया नहीं, सस्पेंड कर दिया, थोड़े दिन आप दूर रहो हमारे से। और उसके सामने वो ऐसे कार्य भी करने देते हैं, जैसे आपकी यदि मंशा नहीं हो तो जैसे अटल जी ने महंत रामचंद्र परमहंस, इन्होंने घोषणा की थी 2000 अथवा तो 2001 में, पता नहीं, ये याद नहीं है मुझे एकदम। पूरी सेना वहां पर रख दी थी और वो होने नहीं दिया था। इसीलिए तो हिंदू संगठन अंत में अटल जी से दुखी हो गए थे, अप्रसन्न हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। किंतु बराबर। अटल जी समझते थे कि ये मेरा राज धर्म है, मैं इसे इस तरह से नहीं बनने दे सकता। जैसे जब तक सब जो पार्टीज जो इन्वॉल्व है वो सबको इकट्ठा ना लाया जाए, वो प्रसन्न न हो, वो इस पर सम्मत न हो, तब तक नहीं बनने दे जा सकता। और दूसरा, कोर्ट में भी कल चल रहा था, उनकी अपनी, मतलब अटल जी भी थोड़े वो विचार वाले थे, बीच के विचार वाले थे, मध्यम मार्गी थे। तो उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो यदि ममता बनर्जी भी मध्यम मार्गी होती तो ये नहीं होने देती वो। यस। और पश्चिम बंगाल में क्या उसका करना है, बाबरी मस्जिद, वो तो अयोध्या राम जन्मभूमि पर बाबर ने राम मंदिर तोड़ के बनाई थी। तो ये एक तुष्टीकरण का एक नया एक प्रपंच है। और यस। दूसरी बात,
कि हुमायूं कबीर को निकाल भी दिया, तो ये भी कह सकते हैं कि हम तो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते। तो दोनों हाथों में लड्डू है, ये एक सोची समझी राजनीति है। यस सर। लेकिन आपने जिसका तार छेड़ा है, वो तार है इस देश में डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म हो रहा है। हम्म। जैसे आज से 4 वर्ष पूर्व अमेरिका में ऐसी एक कॉन्फ्रेंस है, वो आयोजित की गई थी। मतलब उसका प्लानिंग हुआ था, वो हुई हुई कि नहीं वो मुझे इस समय स्मरण नहीं है। किंतु 10 से 12 सितंबर 2021 में ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका बहुत ही बड़ा विरोध हुआ था। हम्म। इसका यस। नाम ही है डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म। हम्म। हिंदुत्व को डिसमेंटल करना, उसको नष्ट कर देना, नष्टप्राय कर देना, मृत कर देना। तो ये स्वप्न तो आदि आदि कितने वर्षों से ये इस्लामी जो भी लुटेरे आए उसको लुटेरे बोलते थे, लेकिन वो गाजी अपने आप को कहलवा लेते थे, क्योंकि वो मूर्तियां तोड़ते थे, मंदिर तोड़ते थे, हिंदुओं की हत्या करते थे, ब्राह्मणों की हत्या करते थे, उनकी जनेऊ इकट्ठे करते थे और उसका प्रदर्शन करते थे। हिंदुओं का मार के उसके सर टिंगा देते थे, ताकि लोगों में आज का जो मतलब आतंकवादी की जो भी डेफिनेशन है टेररिस्ट की, वो पूरी इस पर फिट बैठती है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री थे हो चुके स्वतंत्रता के बाद, इसको हम पहले प्रधानमंत्री हमको इतिहास में कहा जाता है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको 11 देशों ने मान्यता दे दी थी और हम्म। इनके डर से अंग्रेजों ने हमको स्वतंत्रता दे दी। तो बराबर है। नेहरू जी ने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि मैं बाबर से इंस्पायर हूँ, बाबर बहुत अच्छा था और मतलब वो तो कल्चरली भी बहुत ही वो अच्छा था। उसने बहुत रचनात्मक काम किए वगैरह वगैरह, उन्होंने मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि नेहरू जी ने बाबर की प्रशस्ति की थी। तो कांग्रेस बोल रही है कि नेहरू को राजनाथ सिंह पर कहते हैं कि नेहरू को बाबर से क्यों आप जोड़ रहे हैं, बाबरी मस्जिद से क्यों जोड़ रहे हैं। दूसरी बात कि बाबर ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें क्या लिखा था, उसने लिखा था मतलब जो भी उसके चाटुकार रहे होंगे इतिहासकार, बाबरनामा लिखने वाले, उसने लिखा कि हमने ये इतने इतने मंदिर तोड़े, ये किया वो किया। तो वो तो पूरा मतलब अपनी शौर्य बाजी कर रहा है, शौर्य की दिखा रहा है। यस। तो इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्रता के बाद से ही डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म शुरू हो चुका था। यस। राम मंदिर को जो मूर्ति मिल गई, जो तथाकथित ढांचा है जो आज गिर चुका था 1992 में, उस ढांचे में 1948 में मूर्ति पाई गई। तो उस समय एक शक्यता थी, संभावना उत्पन्न हुई थी कि उसको कुछ राम मंदिर का उसमें स्वरूप दिया जाए, किंतु नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को आदेश दिया कि आप इसे हटवाइए। तो वहीं से डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म की शुरुआत हुई। हिंदुओं को हिंदुत्व से दूर रखा जाए, उसकी पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे-ऐसे फ़िल्में बनी, राइट पुस्तकें सर। लिखी गई, पूरे की पूरी नेशनल जो भी रेशनल रेशनल अपने आप को कहते हैं, जो हिंदुत्व के लिए ही रेशनल है। बाकी कोई पंथ के लिए उनकी रेशन है, मतलब तर्क है, वो कहीं पर दिखता नहीं है कि यस। क्यों बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, क्यों जुम्मे के नमाज के बाद हिंसा होती है, यस। क्यों मतलब आपको मोहम्मद पैगंबर, आप मूर्ति में विश्वास नहीं करते, आप किसी प्रतीक में विश्वास नहीं करते, तो हजरत बाल दरगाह उसमें क्यों इसके नाम पर हत्या होती है या हिंसा होती है। ऐसा रेशन कभी वो नहीं करते, तर्क नहीं करते। तो ऐसी-ऐसी जो रैशनलिस्ट है उनको भी बढ़ावा दिया गया। आज की तारीख में हम देखें, क्योंकि वो तो लंबा इतिहास है, उसमें हम जाएँगे तो पूरा कितना ही एपिसोड बनाने में हम वक़्त लग जाएगा। किंतु आज की जो घटनाएँ हो रही है, एक के बाद अब क्रमशः देखेंगे, तो हुमायूँ कबीर ने ऐसा किया। फिर रेवंत रेड्डी यस। तेलंगाना के मुख्य प्रधान हैं, वो उन्होंने पहले तो क्या कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस।
हालाँकि कट्टरवादियों ने वो दावा है वो नकार दिया, क्योंकि वहाँ पर ओवैसी की भी एक उनकी भी अपनी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, मतलब वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वो दावा नहीं, उनका इनकार कर दिया गया, नकार दिया गया। लेकिन रेवंत रेड्डी ने तो ऐसा कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू देवी-देवता है वो पहलवानी के लिए अलग देवता है, फलाँ के लिए अलग देवता है और दारू के लिए अलग देवता है। ऐसा कहकर वो अपने जो मुस्लिम मतदाता है उसको खुश करना चाहते हैं। तो हुँ, रेवंत रेड्डी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? उससे जी, पहले सनातन है वो डेंगू की तरह है, उसको खत्म करना चाहिए, ऐसा उदयनिधि स्टालिन ने कहा। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? कुछ नहीं। यस, तीसरी बात बताता हूँ कि रणवीर सिंह, यस, तो रणवीर सिंह ने एक फ़िल्म एक्टर है, उन्होंने एक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि जो मतलब वो ऋषभ शेट्टी भी था वहाँ पर, तो कंतारा फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हुई और दक्षिण की फ़िल्म थी, और उसमें मतलब जो बॉलीवुड, उर्दू हम कहते हैं, उससे डेफ़िनेशन उस पैरामीटर्स में कहीं पर वो फिट नहीं बैठती। क्योंकि उसमें तो जो जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं, उसको श्रद्धा का स्वरूप दिया गया कि देवी है वो शरीर में प्रवेश करती है, और आदिवासी की बात बताई गई। यस, इनको ये चुभी बात, उर्दू वर्ल्ड के लोगों को, कि दक्षिण की ऐसी-ऐसी फ़िल्में क्यों हिट हो रही है। हम तो ये कभी बताते ही नहीं, हम तो इसको नेगेटिवली बताते हैं। हमारा जो विलेन होता है वो ऐसा होता है, और हम इन जो भी हमारा नायक होता है, वो तो दीवार से फ़िल्म से लेकर आज तक, एक वो फ़िल्म आई थी मरजानी के ऐसा कुछ था, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और रितेश देशमुख थे। तो रितेश देशमुख विलेन है, उसको पूजा करते हैं पर पंडित की तरह बताया गया था, तिलक करता है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो अपनी कश्मीरी जो प्रेमिका है उसके लिए नमाज़ पढ़ता है, ऐसा बताया गया। उर्दू में हुँ, लिखता है, उसका नाम जेल में उसको डाल दिया गया था, तो उर्दू में नाम लिखता है, ऐसा बताया। तो हम तो ये सब करते हैं। तो ये कंतारा जैसी फ़िल्म गुजराती में अभी लालो फ़िल्म आई, तो गुजराती में भी गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, जो अर्बन फ़िल्म के नाम पर संस्कारशील परिवार को अ, अंदर से मतलब असंस्कारी बताना, अंडे खाते बताना, दारू पीते बताना, और अंदर-अंदर झगड़ा करते बताना, ऐसा बताकर अपनी दुकानें छोटी-मोटी चला रहे थे। लेकिन जो कमर्शियल सक्सेस मिलनी चाहिए थी, वो तो इनको नहीं मिल रही थी। तो वो भी एक तरह से एक विचलित है कि कैसे लालो फ़िल्म एक सामान्य व्यक्ति ने किसी भी प्रोपेगेंडा के बगैर, मतलब कोई भी प्रचार नहीं किया ऐसा कुछ, तो भी हिट हो गई और करोड़ों में आज खेल रही है, 100 करोड़ से पार हो चुकी है। वो कैसे हो गया? तो वो भी विचलित है, और उर्दू वुड वाले भी विचलित है, एक सुभाष घई को छोड़कर। क्योंकि सुभाष घई ने एक कार्यक्रम में कहा था, जागरण का कार्यक्रम था दैनिक जागरण का, हुँ, उसमें उन्होंने कहा कि ये लालो फ़िल्म देखिए आप कि कैसे एक छोटे से व्यक्ति ने इसे बनाया और पूरी मतलब उसमें अपनी निष्ठा रखी कि उसमें जो बोलते हैं वो डायलॉग, वो भी नेचुरल लगता है हमको गुजराती में। जूनागढ़ के आस-पास जो बोली बोली जाती है, इसी उच्चारण उनको लगता है। जूनागढ़ के जो तीर्थ है, नरसिंह मेहता का जो रिलेशन है, और यस, दामोदर कुंड है, और जो भी सारी जगह है, वो भी बताई अच्छी तरह से। और जो संस्कृति है, मतलब जो अतिथि आते हैं तो उनके पास अ, यदि उनको खाना-पीना बाहर हम खिलाते हैं, तो वहाँ के जो दुकानदार है उसको हम बिल नहीं देने देते हैं। वो भी एक अच्छी तरह से बताया, और कृष्ण भगवान की जो दार्शनिक उनकी बातें हैं, वो भी बताई, और कैसे एक आत्महत्या करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको ऐसे विचार आते हैं, तो नहीं करनी चाहिए, और जीवन एक अच्छी तरह से हमको जीना चाहिए, ऐसा संदेश भी दिया। आजकल की फ़िल्म होती है, सीरियल होती है, उसमें संदेश होता ही नहीं है। राइट तो सर। इसी प्रकार ये फ़िल्म हिट हो गई, तो सुभाष घई ने भी इसकी प्रशंसा की कि हमें भारतीयता दिखानी होगी, हमें हिंदुत्व को दिखाना होगा। उनको उनके शब्द कुछ अलग थे, लेकिन क्योंकि उनको भी वहाँ रहना है।
उनको भी व्हिstलिंग वुड चलाना है, तो हिंदुत्व तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीयता फ़िल्म में दिखनी चाहिए आपको। तो यस। आजकल वो गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री वाले भी आघात में हैं, उनको शौक लगा है और रणवीर सिंह जैसे लोगों को भी शौक लगा है। वहाँ पर उनकी फ़िल्में नहीं चलती है। यस। अ, अच्छे-अच्छे संजय दत्त है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, आमिर खान, सलमान खान, सभी की फ़िल्में अभी सलमान खान की जो पिछली दिवाली पर आई थी किसी का भाई किसी की जान, तो उसमें ना तो जान थी, ना तो किसी को अपना भाई नज़र आया। तो सलमान खान भी पीट रहे हैं फ़िल्मों की दृष्टि से। आमिर खान की लाल सी चड्ढा भी पीट रही है। शाहरुख खान की जवान उन्होंने मुँह पर तमाचा मार के गाल लाल रखा कॉर्पोरेट बुकिंग वग़ैरह कर के। तो वो एक फ़िल्म वो कहलाते हैं कि पीआर इंडस्ट्री उनकी पीआर अच्छी है तो उनको सक्सेस वो बताते हैं, लेकिन वो सब लोग जानते हैं कि कितनी सक्सेस है। वो भी अपने अंतरात्मा से जानते होंगे कि कितनी सक्सेस है। यस सर। कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों को शौक लगा और रणवीर सिंह ने इसका बदला ये लिया कि उन्होंने ऋषभ शेट्टी शेट्टी की मजाक की, उपहास किया और महाकाली या जो भी माताजी का देवी वो। उनके शब्द में आती है उसको फीमेल घोस्ट बोला, महिला भूत, भूतनी। हुँ, अभी आप सोचिए कि ये कैसे कैसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भूतनी क्या होती है और माताजी क्या होती है। बराबर है सर। या तो फिर पता है और जानबूझकर कर रहे हैं ताकि उनकी जो अपनी इकोसिस्टम है उसमें उनको ऊँचा दर्जा मिले। राइट, राइट। सर कहना दूस चाहते हैं कि ये सारी जो बातें आप उसको जोड़कर देखेंगे, तो अभी एक सीरियल आ रही है सब टीवी पर, अच्छी सीरियल है। उसमें अच्छी बात बताते हैं कि एक परिवार है जिसमें माता छोड़कर चली गई थी, तो पिता है वो अपना दायित्व बराबर नहीं निभा रहे थे, बड़ी जो बेटी है वो अच्छी तरह से निभा रही है। लेकिन उसमें भी अभी जो उसके उसका विवाह हुआ, तो उसमें बताया गया कि पिता है वो उसकी इच्छा नहीं है तो कन्यादान नहीं करता है और उसके लिए जो दामाद है वो भी अपनी माता को कहता है कि उनको नहीं करना है तो नहीं करने देते हैं। तो जैसे आलिया भट्ट ने वो मान्यवर की या जो भी एडवर्टाइज़ थी उसमें कहा था कि कन्यादान ही क्यों होता है? और उसके बाद पूरे देश में एक चर्चा छिड़ी, तो इसको कंटिन्यू करते हुए इसमें ऐसा बता दिया कि कन्यादान नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये एक पूरी इकोसिस्टम है। हमारे यहाँ रिवाज है, उस रिवाज को आपको समाप्त क्यों अच्छा माना हुँ, जाता है, पूरा माना जाता है और ये जो सद्नसीब है जिसका उसी को ये करने को मिलता है। तो बिल सीरियल में वो बता दिया, तो पूरा आप देखेंगे तो ऐसा-ऐसा घटनाक्रम हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि कैसे ये हो जाता है और फिर हमको अचानक जैसे हमारी जो विवाह होता है उससे पूर्व सगाई होती है, तो सगाई में कहाँ से केक आ गया हमको पता ही नहीं है, केक कटता है और उसको बोलते हैं रिंग सेरेमनी, एक्सचेंज ऑफ रिंग, वो तो ईसाइयों में होती है। हमारे यहाँ तो गोलदाना खाते हैं मतलब गोल और दाना जो होता है तो वो खिलाते हैं, आपके उसमें मराठी में गुड़ बोलते हैं, वो यस, खिलाते हैं। तो वचन पूर्ति होती है कि हम वचन देते हैं कि हमारी बेटी वो आपके बेटे के साथ ब्याही जाएगी। तो ये होता है, उसमें मंत्रोच्चार होते हैं, विवाह आप देख लीजिए तो विवाह में भी प्री वेडिंग शूट कहाँ से आ गया? इसमें मतलब पूरा जो अभद्रता है वो दिखाई जाती है और यस। विवाह में वर महाराज जो होते हैं कर्मकांड करने वाले, उनका कोई महत्व ही नहीं रहता है, मुहूर्त का कोई महत्व नहीं रहता है। तो आजकल हम देख भी रहे हैं कि ऐसे-ऐसे विवाह जो हो रहे हैं, जो मतलब इवेंट ही है, तो कैसे उसमें डाइवोर्स जल्दी हो जाता है। तो हुँ, कहने का अर्थ ये है कि पूरा एक इकोसिस्टम है और हम हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब से ये उसमें आ गए। बर्थडे का हमारा सेलिब्रेशन कैसे बदल गया। हम पहले बड़े लोगों को पैर छू के आशीर्वाद लेते थे उनका। हम लड्डू खाते थे या फिर गुजराती में लापसी या कंसार खाते थे। यस, तो वो हमारा सिस्टम बदल गया, हमको पता ही नहीं चला। राइट सर। और रात को हम मनाने लगे, हम गौ सेवा करते थे, उसको घास डालते थे, मंदिर जाते थे, अच्छे कपड़े पहनकर। तो यस, पूरा सिस्टम कब बदल जाता है हमको पता नहीं चलता। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे जो घटनाक्रम होते हैं ना,
उसके कारण, और यही तो डिसमेंटलिज्म है। यस। सर दूसरी बात ये है सर कि आपने जैसे पूरा अभी सविस्तर में बताया कि बॉलीवुड हो या फिर टीवी सीरियल्स हो या फिर एक्टर्स हो, ये सर जब ये सारा जो इस तरह का काम कर रहे हैं, ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। सर कुछ चीज़ें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कल की बात है सर, कल जब प्रधानमंत्री जी ने भगवत गीता प्रेज़ेंट की गिफ्ट की थी पुतिन साहब को, उसके ऊपर भी सर ये लोग टीका-टिप्पणी कर देते हैं या फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भगवत गीता ही क्यों दी और कुछ नहीं क्यों नहीं दिया। तो सर हम देखते हैं कि कितने साल हो गए अब, तो भी अभी तक इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। एक जो हिंदू फ़ोबिया है वो इनके मन में अभी भी है, चाहे वो बाहर के लोग हों या फिर हमारे घर के लोग क्यों ना हों। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और देखिए कि इनको क्या है कि इनको लगता है कि यदि हिंदुत्व इतना ज़ोर-शोर से बढ़ गया, तो हमारी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी इसमें जुड़ी हुई है, जो इकोसिस्टम है वो जुड़ा हुआ है। यदि आपको अमेरिका जाना है, यदि आपको जर्मनी जाना है, आपको ब्रिटेन जाना है, और वहाँ से मतलब उधर के कैसे वीज़ा मिलता है? हमको पता है कि हम यदि जर्मनी में जाना है तो हमको, यदि जर्मनी नहीं आती है मतलब पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो हमको नहीं वीज़ा मिलेगा। यदि हम अमेरिका में अमेरिकी इंग्लिश बोलना नहीं जानते तो हमको नहीं मिलेगा। तो वो लोग तो उन्होंने, वो जो देश है, उन्होंने तो पक्का सिस्टम बना दिया कि यदि आप हमारी संस्कृति में नहीं डलोगे, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो उल्टा है। हमारे यहाँ तो जो हिंदुत्व को नकारता है, उसको वीज़ा तुरंत मिल जाता है। हुँ, तो हमारे यहाँ और अमेरिका, ब्रिटेन में कैसा है कि आप यदि बोलोगे कि हमें भारत में प्रताड़ित किया जाता है, हम अल्पसंख्यक है या फिर हम हिंदू में दलित है या ऐसी कोई कम्युनिटी है जिस पर अत्याचार होता है, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में फट से वीज़ा मिल जाता है। उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई, तो जो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी है, कलाकार है, तो वो यदि हॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, जैसे मल्लिका शेरावत ने एक फ़िल्म की थी अ जेकी चान के साथ, तो उसमें यदि उन्होंने बोल्ड सीन नहीं दिया होता, तो उसको, और वो तो उसका रोल कैसा था? तो बोल्ड सीन नहीं दिया होता तो क्या उसको मिलती? उसमें क्या उसकी एक्टिंग को फ़ोकस किया गया था? क्या उसको ऐसा कुछ रोल मिला था जैसे यहाँ श्रीदेवी जी को मिलता था, हुँ, चाँदनी फ़िल्म में या लम्हे फ़िल्म में या राइट, चालबाज़ फ़िल्म में। तो ऐसा कुछ रोल कभी भी हमारी किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को उसी फ़िल्म में मिला ही नहीं है। उल्टा ऐसा रोल मिला है जैसे नसीरुद्दीन शाह हो या जो एक विजय अमृतराज और ये भाई भी थे। तो उनको ऐसा रोल मिलता था, कबीर बेदी भी थे। तो एक तो आके चला जाए पता ही नहीं चलता था। दूसरा ये कि यदि मिल भी जाए, तो भी उसमें भारतीयता उसको अ, अल्प नज़र से, अल्पदृष्टि से देखना कि वो तो एकदम खराब है, भारत वो मदारियों का देश है, अंधश्रद्धा का देश है, ऐसा बताना। मिसिसिपी मसाला कई फ़िल्मों में हम देख सकते हैं कि ऐसे यस, बातें बताई गई। यस। तो सर कहने का अर्थ ये कि हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है, यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो ही हमको आश्चर्य होना चाहिए कि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि भगवत गीता है, वो क्यों दी जाती है? कुरान क्यों नहीं दिया जाता? या फिर आप ऐसा ऐसा कुछ दीजिए कि जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है, वो मजबूत हो। ताजमहल की प्रतिकृति रेप्लिका दीजिए। तो अभी तक तो वही चल रहा था। तो यस, कहने का अर्थ ये है कि उनको ऐसा लगता है, और दूसरी बात ये है कि ये जो बीजेपी में भी और हमारे हिंदू समर्थकों में भी ऐसी बात है कि उनको भी ये सारी बातें हैं, वो बहुत सारे लोग तो सत्ता की लालसा में ही रहते हैं। तो बराबर। उनको भी ये सारी बातें नहीं पता होती, जितना हिंदू समर्थकों को पता होती। भाजपा में अभी आप देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सत्ता के लिए ही वो काम करते हैं। वो ट्वीट आप देखेंगे तो ट्वीट में क्या करते हैं, हमने ये उद्घाटन किया, हम वहाँ पर गए, हमने ये मुलाकात की, लेकिन हिंदुत्व के रणवीर सिंह का विरोध करते हुए वो कभी नहीं लिखते हैं।
हुँ, तो ये जो भगवद गीता का विरोध करते हैं, उनके ऊपर कुछ वो नहीं करते हैं। तो बराबर। तो ये जो डिसमेंटलिंग हिंदुइज़्म है, वो उनको बल मिल जाता है कि ये तो चुप बैठे हैं। इनको लगता है कि ऐसा करना कट्टरवाद को बढ़ावा देना है। कट्टरवाद भगवद गीता कहाँ कट्टरवाद को बढ़ावा देती है? आपने कहीं पढ़ा है कि भगवद गीता पढ़कर किसी ने आक्रमण किया हो, किसी भी अलग पंथ वाले पर? ऐसा यस, कभी भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो भगवद गीता है वो ऐसा माना जाता है कि हमको सारी जो आसक्ति है वो छोड़कर हमको जो भी हमारे संबंध है उसमें हम समत्व की दृष्टि से कैसे रहें, कैसे हम कुछ हमको अपसेट मिला है, हमको कुछ हमारे साथ खराब घटनाएँ हुई तो उसमें कैसे हम संतुलित रह सकें और अच्छी घटनाएँ हुई है तो हम उसमें भी कैसे संतुलित होकर अहंकार ना करते हुए नम्रता के भाव से हमको ये भगवान ने दिया है, तो हम सब उसको समर्पण करते हुए, सब कार्य उनको समर्पण करते हुए अपना जीवन जिए। जो वैष्णव जन की जो कविता है नरसिंह मेहता की, समदृष्टि और अ, वो रखे, तो यही हमको सिखाता है हमारे जीवन में बैलेंस रखकर चलने का। तो यस, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो राइट, जो अर्जुन को बताया वो तो एक अलग बात थी कि युद्ध जो है वो अवश्यम भावी है कि हमने समझाया दुर्योधन को 2 बार 2-3 बार समझाया लेकिन वो 5 गाँव भी देने को तैयार नहीं है। तो अभी तेरा कर्तव्य है कि तू युद्ध कर। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तेरे पर तो युद्ध होने ही वाला है। तुझे बराबर, छोड़ने वाले नहीं है ये लोग। यस, क्योंकि बचपन से भीम को मारने की षड्यंत्र हुआ था दुर्योधन और उसके साथियों द्वारा। तो वो तो बचपन से मारना चाहते थे, तो अभी अभी तो तू कुछ कर कि तेरे जो भाई है, तेरे जो पुत्र है, पौत्र है, उसकी सुरक्षा हो सके, इसके लिए तो युद्ध कर, ऐसा गर्भित हो, ऐसा बोलते नहीं है, मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ। लेकिन उसका कहने का अर्थ, कृष्ण का कहने का अर्थ ये था कि इसीलिए तुझे युद्ध करना होगा, तेरी जो संपत्ति है, वो तुझे रिक्लेम करनी है, तुझे वापस लेनी है, इसके लिए तू युद्ध लेकिन उसके बाद आप देखिए कि एक भी जो हमारे यहाँ युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन कहीं पर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो भगवत गीता पढ़कर उसने उसमें से प्रेरणा लेकर युद्ध किया। राइट। तो सर जैसे आपने बताया कि पूरे इसका टॉपिक का अगर हम विचार करते हैं तो सर चारों तरफ से हमको ये दिखता है जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि चाहे वो और एनजीओ हो कुछ वर्षा जी दूसरी दूसरी बात मैंने बताना भूल गया कि आपने जैसे बताया कि गीता तो उस एक जो अपना बीच में वो कार्यक्रम भोपाल में हुआ था मौलाना मदनी, तो वो तो कहते हैं कि जब जब अत्याचार होगा तो जिहाद होगा और ये अभी जिहाद अभी का बोला आपने हाँ अलग अर्थ ले लिया है, तो हम्म, वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि जिहाद होगा और वो तो सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च मानने को तैयार नहीं है। बराबर है और आप देखिए कि हमारे जो हिंदू है या फिर दूसरे जो भी है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम सर्वोच्च को सर्वोच्च नहीं मानेंगे। लिव इन रेस हमने बहुत इसकी विस्तार से एक अलग कार्यक्रम में चर्चा की थी कि कितने-कितने हिंदुओं को पक्षपात होता है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, यस यस संपत्ति को लेकर। तो राइट हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि हम सर्वोच्च का सर्वोच्च नहीं मानते, लेकिन मौलाना मदनी ने ऐसा कहा और उसका बराबर कोई कोई ये सब बातें ये कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। बराबर है तो यही प्रॉब्लम है सर कि विरोध जो है वो नहीं होता है हिंदू कम्युनिटी की ओर से हो या जो मेजॉरिटी हमारी है इसीलिए इन सब लोगों की हिम्मत हमेशा बढ़ती जाती है। तो वो अगर सोचते हैं गहराई से तो हम देखते हैं सर कि ये कुछ नेता है, कुछ मौलवी है, बॉलीवुड स्टार्स कुछ है, एनजीओज़ कुछ है, ये सारे मिलकर जो है किस तरह से हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को डिसमेंटल करने की प्रोसेस में है। बाहर के तो लोग है ही है, लेकिन अंदर के भी कुछ लोग हैं और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि दरवाजे अंदर से खुलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है, सबको इसके लिए जागरूक रहकर ही कुछ सोच कर करना पड़ेगा। तो सर आज आपने इस महत्वपूर्ण दिन पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा की उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी दर्शकों को कहेंगे कि आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए,
कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन थैंक यू सर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।